माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरसेक्शन एंड पेनिट्रेशन टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। सो इन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स। तो इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने से तैयार होते हैं। Where joints are made, the surfaces of two solids intersect each other and line of intersection is developed at joints। तो जब दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो वो दो पार्ट्स की सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है और इससे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डेवलप होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सिलेंडर को आपस में 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट यानी पेनिट्रेट किया गया है। तो ये दोनों सिलेंडर की सरफेस आपस में जहाँ जुड़ती है वहाँ एक कर्व डेवलप हो रहा है, तो इस कर्व को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर दूसरी फिगर में एक सिलेंडर और एक स्क्वायर प्रिज्म को आपस में 90 डिग्री के एंगल पर पेनिट्रेट किया गया है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में जहाँ मिलती है वहाँ पर भी कर्व डेवलप हो रहा है, तो इस कर्व को भी बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर तीसरे ऑब्जेक्ट में दो स्क्वायर प्रिज्म को आपस में 90 डिग्री के एंगल पर पेनिट्रेट किया गया है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ लाइन डेवलप हो रही है, तो इस लाइन को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दो स्क्वायर प्रिज्म आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है वो स्ट्रेट लाइन रहती है, मगर जब एक सिलेंडर प्रिज्म के साथ पेनिट्रेट होता है तो सिलेंडर की वजह से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है वो कर्व शेप की बनती है। और यहाँ पर चौथे ऑब्जेक्ट में एक सिलेंडर को कोन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर पेनिट्रेट किया गया है। तो सिलेंडर और कोन में दोनों ऑब्जेक्ट में कर्व्ड प्रोफाइल होती है, इसलिए यहाँ पर जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है उसका शेप भी कर्व शेप ही रहता है। आगे इस स्लाइड में मैं आपको कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा जिससे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगी उसे वाइट एरो हेड से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर एक मशीन कंपोनेंट दिखाया गया है जिसमें एक वर्टिकल सिलेंडर है, उसके साथ एक इंक्लाइन सिलेंडर पेनिट्रेट हो रहा है और ये दोनों सिलेंडर आपस में जहाँ जुड़ते हैं वहाँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डेवलप हो रही है, जिसे यहाँ पर वाइट एरो हेड से दिखाया गया है जो कि कर्व शेप की है। वैसे ही यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट में एक डस्ट कलेक्टर को दिखाया गया है जिसमें दो सिलिंड्रिकल पार्ट आपस में जुड़ रहे हैं, तो उससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है उसे भी यहाँ पर वाइट एरो हेड से दिखाया गया है। तीसरी फिगर में दो पाइप की ब्रांच है वो आपस में जुड़ रही है और ये पाइप है वो सिलिंड्रिकल शेप का है और उससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है वो भी कर्व शेप की बन रही है, जिसे यहाँ पर एरो हेड से दिखाया गया है। चौथी फिगर में इंडस्ट्री में यूज होने वाला फीडिंग हॉपर दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप की जो सरफेस है वो सिलिंड्रिकल शेप से जुड़ रही है, तो इससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है उसे वाइट एरो से दिखाया गया है और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी कर्व शेप की बन रही है। पांचवी फिगर में यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोड की फिगर दिखाई गई है जिसमें भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डेवलप हो रही है, वो वाइट एरोहेड से दिखाई गई है। छठी फिगर में भी दो सिलिंड्रिकल सरफेस आपस में जहाँ जुड़ रही है वहाँ कर्व शेप की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रही है, जिसे भी वाइट एरोहेड से दिखाया गया है। और लास्ट फिगर में यहाँ पर एक हेक्सागोनल प्रिज्म है वो एक स्फीयर के साथ जुड़ रहा है, जिससे यहाँ पर
जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है वो कर्व शेप की मिल रही है, ब्लू एरो हेड से दिखाया गया है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस से आपको इंटरसेक्शन और पेनिट्रेशन टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही इंटरसेक्शन एंड पेनिट्रेशन टॉपिक का कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।